गांव में नारायण नाम का एक गरीब किसान रहता है। किसान बहुत ही गरीब है। उसके घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। किसान अधिकतर अपने जरूरतों को यूं ही दरकिनार कर देता है। बस रोटी पानी की जितना ही पैसा वो कमा पाता है। नारायण दास हर रोज सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है। खेत पे काम करके अपना गुजारा करता है। एक दिन सुबह सुबह जब नारायण अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वो सोचता है कि उसके पास तो बहुत छोटा सा खेत है जिसका काम बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है। फिर सारा दिन वो क्या करेगा? नारायण को खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सोचता है अगर वो ऐसे ही आधा दिन खाली बैठा रहेगा तो आलसी पड़ जाएगा। फिर वो सोचता है क्यों ना वो आधे दिन के बाद किसी काम धंधे पर लग जाए। ऐसा करने से उसका आलस भी नहीं आएगा, दूसरा थोड़े से पैसों की कमाई भी हो जाएगी। और फिर नारायण सोचता है कि वो अभी इसी समय गांव के सरपंच के पास जाएगा और उनसे कोई ना कोई काम जरूर मांग लेगा। फिर नारायण बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो सरपंच जी के पास पहुंच जाता है, उनसे काम मांगता है और बताता है कि वो आधे दिन के बाद ही काम पर आ सकता है। सरपंच जी भी नारायण की विचारधारा सुनकर बहुत ही खुश होते हैं। वो कहते हैं, अरे नारायण, तुम तो बहुत ही समझदार हो। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंसान कभी भी खाली ना बैठे। खाली बैठने से उसके दिमाग में 100 तरह की बातें आती हैं। तुम ऐसा करना, कल से आधे दिन के बाद मेरे खेत में काम करने आ जाना। मैं तुम्हें इस काम के थोड़े से पैसे भी दे दूंगा। नारायण दास बहुत ही खुश होता है। फिर अगले दिन नारायण पहले अपने खेत में काम करता है, उसके बाद सरपंच जी के खेत में काम करने के लिए चला जाता है। नारायण को काम करते करते शाम हो जाती है। इतने में सरपंच जी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो नारायण से कहते हैं, अरे नारायण, तुम कितना काम करोगे? देखो शाम हो गई है, ऐसा करो अभी तुम अपने घर चले जाओ। लेकिन नारायण नहीं मानता। वो कहता है, सरपंच जी, बस थोड़ा सा ही काम बाकी है, इसे करके मैं अपने घर चला जाऊंगा। तो सरपंच जी भी नारायण से कहते हैं, ठीक है नारायण, तुम अपना काम खत्म करके घर की तरफ चले जाना। मैं और बाकी लोग इसी समय घर जा रहे हैं। फिर सरपंच और उसके आदमी घर की ओर चले जाते हैं और अब नारायण अकेले ही खेत में काम कर रहा होता है कि तभी उसके पैर को ठोकर लग जाती है। जब वो देखता है कि उसके पैर को ठोकर कैसे लगी, तो पाता है कि उसके पैरों के नीचे कोई चीज है। जब नारायण अच्छे से देखता है तो वो एक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा होता है, जिसे देखकर नारायण को बहुत ही हैरानगी होती है। फिर नारायण सोचता है, इतना सारा धन अगर किसी को मिल जाए तो उसको पूरे जीवन भर कोई भी काम धंधा करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन नारायण बहुत ही ईमानदार होता है। वो कहता है, इस धन पर असली हकदार तो सरपंच जी ही हैं, क्योंकि ये धन उन्हीं के खेत में मिला है। और फिर नारायण सारा का सारा धन लेकर सरपंच जी के घर पहुंच जाता है और उनको सारी बात बताता है। सरपंच जी भी ये सब सुनकर और सोने के सिक्कों से भरा घड़ा देखकर बहुत ही हैरान होते हैं। उनको
नारायण की ईमानदारी देखकर भी बहुत ही ताज्जुब होता है। सरपंच जी नारायण दास से कहते हैं, अरे नारायण, तुम तो बहुत ही ईमानदार इंसान हो। इतना सारा धन देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, लेकिन तुमने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। ये सुनकर नारायण दास कहता है, लेकिन सरपंच जी, मैं इतने सारे धन का क्या करूँगा? ईश्वर की कृपा से मेरे 2 वक्त की रोटी का गुजारा चल जाता है। मुझे उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। ये धन आपके खेत में निकला है, इसीलिए इसके असली हकदार आप हैं। तभी मैं सारा का सारा धन आपके पास लेकर आ गया। वैसे भी मैं किसी के भी साथ धोखा नहीं कर सकता। और फिर आप तो कितने नेक इंसान हैं, हर समय दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए इस धन के असली हकदार आप ही हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इस धन का उपयोग दूसरों की सेवा करने में करेंगे। शायद इसीलिए ईश्वर ने ये धन आपको दिया है, ताकि आप इससे कोई नेक काम कर सके। सरपंच जी नारायण की बातें सुनकर अत्यधिक खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, नारायण, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हुआ, इसीलिए तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी तरफ से कुछ ना कुछ तो रखना ही होगा। आज से मैं ये खेत तुम्हारे नाम करता हूँ। आज से तुम इस खेत के मालिक हुए। नारायण भी बहुत ही खुश होता है। वो सरपंच को धन्यवाद करता है। आज से नारायण भी सुख की रोटी खाएगा। साथ में ही नारायण ईश्वर को भी धन्यवाद करता है कि आज से उसको किसी और के खेत में काम करने की जरूरत नहीं है। पूरे दिन मेहनत करेगा और उसके घर का गुजारा भी अब बहुत ही अच्छे से हो पाएगा।